नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष मिश्रा और हर्ष मिश्रा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ समय के बाद, जबकि आज मेरा वीडियो आने में 2-3-4 दिन का लेट हुआ है, जो कि मेरा वीडियो अभी बराबर 3 दिन पे या 4 दिन पे आ रहा था। तो आज जो दोस्तों जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो मुद्दा है आज हम लोगों का, वो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात जो आती है दोस्तों वो है कि हम मशीन बैठा के क्यों फंसते हैं। मैं किसी एक मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी मशीन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल मशीन हो या एसएमए की कोई भी मशीन हो, वो जब हम लोग बैठाते हैं तो वो मशीन बैठा के हम लोग क्यों फंसते हैं। जिसमें फंसने का जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए दोस्तों तकरीबन 5 कारण हैं, जो मैं बारी बारी से हर एक कारण का जो है वो विश्लेषण करूंगा और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये प्रॉब्लम ही आता है जिससे हम मशीन लगा के जो है वो फंस जाते हैं। जिसमें दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है मशीन की उचित जानकारी, यानी कि हमारे पास जो मशीन है वो किस हिसाब से काम करती है, क्या उसका जानकारी है उसके बारे में। दूसरा जो हम लोग बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग माने तो मशीन अगर चलता है तो सबसे बड़ी जो चीज़ अगर उस मशीन की कोई भी है तो वो है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की उचित जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आज हम दूसरी जो हमारी जानकारी रहेगी वो रहेगी रॉ मटेरियल पे। तीसरा जो हमारा जिस पे मैं बात करूँगा वो रहेगा इन्वेस्ट की। इन्वेस्ट करने का जो अपना तरीका है, हमको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जगह अपना पैसा लगाना चाहिए, जो हम लोग नहीं फंसे। दोस्तों, चौथा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्केटिंग की, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और पांचवा जो हिसाब रहेगा वो ये रहेगा अपने जगह पे, यानी कि हम किसी भी एरिया से पढ़ते हैं, अगर हम भारत के किसी भी एरिया से पढ़ते हैं तो हमारा जो एरिया है उसमें किस हिसाब का प्रोडक्ट और किस हिसाब का चीज़ हम लाते हैं जो मार्केट अच्छा चलेगा। ये सारी जानकारी अगर आपके पास है तो अगर आप एक अच्छे धंधे का शुरुआत करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, हम उस पर बात करते हैं कि मशीन के बारे में उचित जानकारी क्या है। दोस्तों, हम मशीन लेने के लिए स्टार्टिंग में क्या करते हैं, हम कहीं से भी मशीन ले लेते हैं जहाँ पे 2 रुपया सस्ता मिलता है, या फिर बातों से या किसी भी कारणवश अगर हम कहीं से भी मशीन लेते हैं तो हमको मशीन का उचित जानकारी नहीं रहता है। मशीन का उचित जानकारी का मतलब होता है कि जो आप मशीन लगाए हैं, यानी कि मैं एक छोटा छोटा धंधा को पकड़ता हूँ। अगर आपने पेपर प्लेट की मशीन ही लगाई है, या फिर अगरबत्ती बनाने की मशीन लगाई है, या नोटबुक की लगाई है, या पेपर कप की लगाई है, ये कोई भी मशीन अगर हम लगाते हैं और अगर उसको चलाने के बारे में हम नहीं जानते हैं, या मान लीजिए अगर आप जब पेपर प्लेट की मशीन ही या नोटबुक की मशीन ही लगाइएगा, तो नोटबुक की मशीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ज़्यादातर जो आता है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा माल काटते हैं तो उसका ब्लेड जो है वो घिस जाता है। दूसरा क्या होता है, कभी कभार जब उसका गियर में क्या होता है, हम लोग बराबर बराबर जब गियर यूज करते हैं तो उसमें ऑयल का डिमांड होता है, ऑयल नहीं डालते हैं। तो ये सब जब तक आपके पास उचित जानकारी नहीं रहेगा, और मान लीजिए अगर आपके पास अभी 50,000 का ऑर्डर या 1 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया, मिनिमम अमाउंट पकड़ते हैं, जैसे कि 10,000 रुपए का ही आपके पास आ गया, और आप क्या करते हो उसको लेके कि आपके पास वो है और मशीन में ब्लेड ही नहीं चेंज करना आता है, तो क्या होगा, उस टाइम में हमारा ऑर्डर छूटेगा और उससे आपका मार्केट जो है वो बेकार होगा। तो ये सबसे बड़ी जानकारी है। अगर आप कहीं से भी मशीन लेते हैं तो मशीन के बारे में उचित जानकारी लेने का कोशिश करें, तभी कोई भी धंधा जो है वो स्टार्ट करें। अब दूसरा जो दोस्तों प्रॉब्लम आता है वो रॉ मटेरियल का आता है। जब मैं रॉ मटेरियल पे खास करके बात करता हूँ तो मुझे एक चीज़ याद आ जाती है, वो याद ये आ जाती है कि हम लोग मान लीजिए कि गैस और चूल्हा जो कि हर घर में आज का है, और ऊपर से जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि बहुत मतलब बिहार के लिए तो बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ, और भी स्टेट के लिए, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे जगहों पे गैस चूल्हा का जो है वो वितरण किया और हर किसी के घर में गैस चूल्हा मिला है। तो अब मैं इस चीज़ से एक उदाहरण को मानता हूँ, अगर आपके पास गैस चूल्हा आ गया और आपके पास अगर खाना नहीं है, मान लीजिए अगर आपके पास राशन नहीं है, तो आपका पेट क्या है, नहीं भरेगा। अगर आप गैस चूल्हा आपके पास है ही, उस पर आप क्या डाल के बनाओगे और खाओगे क्या। पूरा जो दोस्तों है ना, वो रॉ मटेरियल भी एक ऐसा ही गणित है। अगर आपके पास मशीन है और रॉ मटेरियल की जानकारी ही नहीं है, मान लीजिए अगर पेपर प्लेट की हम लोग बात करते हैं, या नोटबुक की बात करते हैं, या पेपर कप का बात करते हैं, पेपर प्लेट में जो रॉ मटेरियल आती है वो जीएसएम के हिसाब से आती है, उसका जो सीट में आता है, रोल में आता है। अगर उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है तो क्या होगा, आप महंगा माल, कोई आपको ज़्यादा दाम में माल दे देगा, कोई आपको खराब माल दे देगा, वो माल आप लाओगे और मार्केट में वो माल कोई लेगा ही नहीं। अगर आपसे सस्ता कोई मार्केट में माल दे रहा है तो ऑब्वियसली है कि आपका दोस्तों जो है वो माल नहीं बिकेगा। जैसे नोटबुक का ही है, नोटबुक का जो पेपर आता है वो जीएसएम के हिसाब से आता है, कवर उसका जो है सीट के हिसाब से, सूट के हिसाब से आता है। अगर आपके पास जानकारी नहीं रहेगी
तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। बॉटम आता है, ब्लैंक आता है पेपर कप का, ये थोड़ी महंगी प्रोडक्ट आती है जो कि ब्लैंक है। अगर आप और भी ज़्यादा महंगी में लाओगे तो मार्केट में किस रेट में बेच पाओगे। इसीलिए आप कहीं से भी मशीन लेते हैं तो रॉ मटेरियल के बारे में पूरी जानकारी ले। अगर नहीं दे पाता है, कोई भी सेलर है, मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, कोई भी है, तो आप जो है वहाँ से मशीन नहीं लीजिए। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख जो कोई भी अमाउंट हो वो हमारा मेहनत का कमाया हुआ पूंजी होता है। या अगर मान लीजिए आपके, मैं मान लूँ कि कोई भी अमाउंट अगर हम लोग कमाते हैं तो वो मेहनत से कमाते हैं। अगर नहीं, मान लीजिए कहीं से आपके पास आया ही है, तो ऐसा तो नहीं है कि उस पैसा को आप डुबा दोगे। इसीलिए ये जानकारी लेके ही आप मशीन बिठाइए। तीसरा जो मैंने बात किया था वो था इन्वेस्ट पे। दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे धंधे में अलग अलग जो है वो मार्केटिंग रहता है। अलग अलग मार्केटिंग का मतलब क्या है कि अगरबत्ती का है, जैसे है अगरबत्ती जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको सुखाना पड़ता है बनने के बाद। अगर हमारे पास उस चीज़ का साधन है ही नहीं तो उस चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें। जो काम आप कर पाएंगे, जो लग रहा है कि नहीं मैं ये काम कर लूँगा। दोस्तों एक ये भी बात है कि इंसान से बड़ा कोई भी काम नहीं होता है। अगर हम कोई भी चीज़ चाहते हैं तो उस चीज़ को कर सकते हैं, बशर्ते दोस्तों हमारे अंदर वो करने की ऊर्जा होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, तभी हम कोई भी चीज़ जो है वो कर पाते हैं। इसीलिए इन्वेस्ट जो है कभी भी उसी धंधे में करें जिसके बारे में आपको जानकारी हो और आप वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने धंधा लगा दिया और धंधा लगा के सो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो इसीलिए इन्वेस्ट उसी जगह करें जिस चीज़ के बारे में आपके पास जानकारी हो। अगर जानकारी आपको कहीं से प्राप्त होती है तो आप देखें कि हम उस चीज़ को कर सकते हैं कि नहीं। अब चौथी जो हमारी बात आती है वो आती है मार्केटिंग की। मार्केटिंग एक जो है ना वो प्लेटफॉर्म है जो बहुत तरीक़ों से होता है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग होता है, हम घूम घूम के भी माल बेचते हैं, या फिर हमारे और भी स्रोत जो हैं वो माल बेचने के तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपना माल बेच सकते हैं। अब मार्केटिंग क्या होता है दोस्तों कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, अब जब तक उसको हम बेचेंगे नहीं, हमारा जो पूंजी है या फिर हमारा जो आय है यानी कि इनकम है, ये तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम माल नहीं बेचेंगे। अब इसके लिए क्या होता है दोस्तों, मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अनजान रहते हैं कि मार्केट में कैसे बेचना है, नहीं बेचना है। क्योंकि आपको भी ये चीज़ नॉर्मल पता है कि अगर हम कोई भी मशीन बैठाते हैं या कोई भी धंधा स्टार्ट करते हैं तो हमसे पहले बहुत बड़ा बड़ा शूटर है मार्केट में, और हमारे बाद आने वाला भी बहुत बड़ा बड़ा शूटर है जो बहुत पैसा लगा के मार्केट में उतरेंगे। अब क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है सारा खेल मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग के बारे में आपके पास क्या जानकारी है। हम अगर मैं एक छोटी सी बात मान के चलूँ, ये जो पेन है, इस पेन में जब हम लोग करते हैं तो इसमें जो रिफिल आती है, फिर इसका ये जो ऊपर का बॉडी है, ये जो इसका कैप है, ये जब सारा कुछ का हम ऐड करते हैं, अगर ये मार्केट में मैंने 10 रुपये में बेचा तो मेरे पास इसका उचित जानकारी रहना चाहिए कि इसका रॉ मटेरियल से लेके, बनाने से लेके, हमारा जो भी खर्चा है और जितना भी हम इन्वेस्ट करते हैं उस सारा कुछ लगा के जो है ये पेन कितनी की तैयार होती है। ये 3.5 रुपये की आती है कि 4.5 रुपये की आती है या 5.5 रुपये की आती है, ये हमारे पास उचित जानकारी होना चाहिए। मार्केटिंग दोस्तों इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो माल ला रहे हैं वो कितने की आ रही है, हम कितना को बेच सकते हैं। जो हमारा जो सपोर्ट करता है वो आता है मार्केटिंग का जो ऑनलाइन सर्विस है। ऑनलाइन में मैं ये भी मान सकता हूँ, जो डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा है उसमें यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसको यूज़ करके हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है घूम के बेचना, यानी कि दुकान पे जब हम जाते हैं तो कुछ सैंपल छोड़ते हैं, फिर वहाँ से करते हैं। तीसरा जो हमारा मार्केटिंग है वो हमारी पहचान है। हमारी पहचान बोलने का मतलब है कि अगर मेरे रिलेशन का कोई है, वो स्कूल है किसी से जान पहचान का, उनसे कंसल्ट करवाना, वहाँ पे माल दिलवाना, ये 3 तरफ से जो है वो दोस्तों मार्केटिंग होता है। अब जो हमारी 5वीं बात है वो है अपने जगह के हिसाब से अपने धंधे का चुनाव करना। अब दोस्तों ये एक मुद्दा है, हम जिस एरिया में है वहाँ पे सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना पड़ता है कि वहाँ पे डिमांड क्या है। दोस्तों वही प्रोडक्ट बिकता है जिसका डिमांड हमेशा रहे और अभी है। आपने देखा होगा कि जब एलईडी बल्ब का प्रचलन हुआ था तो हर जगह एलईडी बल्ब का मार्केट, मतलब मशीन बैठ रहा था, एलईडी बल्ब आदमी बेच रहे थे, पर क्या हुआ, धीरे धीरे वो सीमित हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे मार्क्स का आया हुआ था, आपने सुना होगा, तो मार्क्स की जो जनरली मार्क्स जो बन रही थी, जो नॉन ओवन बैग की मशीन बना रहे थे वो मार्क्स भी बना रहे थे, तो उनका एक बहुत बड़ा वो नॉन ओवन बैग दोस्तों उस बीच में बनाना ही बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि जो मार्क्स 2 रुपये 1.5 रुपये का तैयार हो रहा था, मार्केट से उसका 8 रुपये 7 रुपये आ रहा था। इसीलिए सबसे पहले मार्केट में डिमांड को देखना बहुत बड़ा जरूरी है कि हम जिस धंधे में जा रहे हैं
हम जिस एरिया में लगा रहे हैं उस एरिया में उस चीज़ की डिमांड है कि नहीं, हम जिस एरिया में बिठा रहे हैं वहाँ पे हम कहाँ कहाँ बेच सकते हैं, हमारे पास कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सारी जानकारी लेके ही किसी भी धंधे में आए। और दोस्तों मेरा इतना भरोसा है कि इतना जानकारी अगर आप लेके किसी भी धंधे में उतरते हैं तो आपका जो धंधा है वो सक्सेस ही हो, एक अच्छे धंधे का जो है वो आप शुभारंभ कर पाओगे। अगर किसी भी तरीके की जानकारी, अगर चाहे वो इंडस्ट्रियल की मशीन हो या एसएमई की मशीन हो, अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग की हो या मशीन के बारे में जानना हो या रॉ मटेरियल के बारे में जानना हो, तो वीडियो के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में जो है वो नंबर दिया गया है, आप लोग बिंदास होकर उस पर कॉल करें और सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ों को लेकर नाराज हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एक अच्छा जो है वो वीडियो ला पाऊँ, अच्छी जानकारी ले पाऊँ, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।